औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। न्यू स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है कि उनका जो सिलेबस है वो सारा के सारा क्या चेंज हो चुका है। और वही जो न्यू सिलेबस जो कि 2025 यानी कि इसी साल जो है वो आपको पढ़ाया जाएगा। यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं नाइन्थ क्लास के, वो सारे के सारे न्यू सिलेबस जो है वो स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसी का ही मैंने अभी से ही आज से लेक्चर जो है वो इसके स्टार्ट कर दिए बनाना। यानी कि वन बाय वन, डे बाय डे आपको जो है न्यू से न्यू जो लेक्चर्स होंगे इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के, वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले इसका यूनिट नंबर 1 हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स। और जिसका टॉपिक क्या है हमारे पास एक्सरसाइज में, फर्स्ट टॉपिक के यानी कि जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास रैशनल एंड इरेशनल नंबर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास रैशनल नंबर्स क्या हैं, इरेशनल नंबर्स क्या हैं। ठीक है, तो इन रैशनल्स और इरेशनल नंबर्स को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास फ्रैक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस, ठीक है, फ्रैक्शंस भी आपके पास दो तरह से होती हैं। एक हमारे पास क्या होता है, टर्मिनेटिंग, और दूसरा टाइप हमारे पास क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास टर्मिनेटिंग जो है वो फ्रैक्शंस क्या होती हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एग्जांपल्स के ज़रिए सबसे पहले समझेंगे कि टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हमारे पास, हम इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हमारे पास क्या होती हैं। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, ख़त्म, यानी कि लामहदूद, यानी कि महदूद, फानाइट। टर्मिनेटिंग क्या होता है, महदूद। ठीक है, और यानी कि कोई भी एक फ्रैक्शन जो है वो डिवाइड होगी और एक महदूद नंबर तक जो है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। यानी कि उसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, कोई भी हमारे पास रिमाइंडर नंबर नहीं आएगा, वो हमारे पास क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब टर्मिनेटिंग में एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ 10/5। ठीक है, मैं अब 10 को अंदर रखूँगी, 2 5 पे डिवाइड करूँगी, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10। आंसर हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आया है, ज़ीरो। और कंप्लीटली क्या हो गया है, डिवाइड। ऐसे ही अब जब कंप्लीटली डिवाइड हो गया और इसका जो आंसर आया है वो हमारे पास क्या आया है, 2 आया है। क्या आंसर आया हमारे पास, 2। तो ये जो 2 है ये हमारे पास क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है, यानी कि जिसका कोई नीचे डिनोमिनेटर ना हो, उसका डिनोमिनेटर क्या 1 होता है, तो ये फ्रैक्शन ही बनेगी। ठीक है, यानी कि होल नंबर भी, एक सिंगल नंबर भी गिवन हो तो वो भी हमारे पास क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। जैसे कि मैं कहती हूँ 3, अब 3 के नीचे कोई डिनोमिनेटर है, इसका 1 है, तो ये भी क्या, एक फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये ऐसे नंबर्स जो एक महदूद फाइनाइट यानी कि नंबर तक जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर क्या है, ज़ीरो आए, तो हमारे पास क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। समझ आ गई, इस चीज़ को याद रखना है कि ऐसे नंबर्स जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएं। और डेसिमल पॉइंट वाला अगर हो क्वेश्चन कोई, जैसा कि मैं डेसिमल वाला बता देती हूँ। मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है जी 5/2। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ 5/2। अब मैंने 5 को अंदर रखा, 2 पे डिवाइड कर दिया, 2 2 ज़ार 4, माइनस करूँगी 1, पॉइंट लगाऊंगी 0, 2 5 ज़ार 10, तो रिमाइंडर क्या आया, 0। और मेरा जो आंसर आया है वो क्या आया है, 2.5। क्या आंसर आया है, 2.5। ठीक है, अब देखें मैंने डिवाइड किया तो एक तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, दूसरा डेसिमल पॉइंट के बाद जो आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स है वो भी क्या है, एक लिमिटेड नंबर है। ठीक है, फाइनाइट है, हम इनको इजीली काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास जब फाइनाइट नंबर्स आ जाते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद और कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं तो हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं। और दूसरा उनको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं।
समझ आ गई? ठीक है, जैसा कि मैं कहती हूँ 9, अब 9 क्या है, इसके नीचे भी कोई डिनोमिनेटर तो 1 है, ये भी जो क्या टर्मिनेटिंग है। मैं कहती हूँ 14, इसके नीचे भी डिनोमिनेटर नहीं 1 है, तो क्या आ जाएगा, ये सारे के सारे नंबर्स हमारे पास क्या होंगे, टर्मिनेटिंग और दूसरा रैशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। अब सेकंड हमने लिखा था, हमारे पास क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो चीज़ें डिस्कस होती हैं। एक हमारे पास आ जाता है रिकरिंग, रिकरिंग, और दूसरा हमारे पास आ जाता है नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। ठीक है, एक क्या है रिकरिंग और दूसरा क्या है नॉन रिकरिंग। अब रिकरिंग और नॉन रिकरिंग भी किसमें है, टर्मिनेटिंग, यानी कि हमने अब देखना है कि हमारे पास रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, ये चीज़ें हमने यहाँ पे देखनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब है कि आपके पास यहाँ पे मैं कहती हूँ रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब है कि आपने एक तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स डैट कि आपके पास वो लिमिटेड नहीं होगा। ठीक है, लामहदूद होगा, यानी कि उसकी कोई भी हद नहीं होती, वो आगे मूव ऑन होता है, इनफाइनाइट होता है, यानी कि उसको हम इजीली काउंट नहीं कर सकते। वो क्या होगा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। जैसा कि डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास जो नंबर है वो बार बार डिवाइड होते जा रहे होते जा रहे हैं, तो वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा, जब रिकरिंग होगा तो इसका मतलब है कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर होगा वो स्पेसिफिक नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा होगा। रिकरिंग क्या आएगा, रिपीट। ठीक है, रिकरिंग आपके पास क्या होगा, रिपीट होगा। रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है, मैंने पहले बताया कि क्या होगी, नंबर एक तो रिपीट होगा, दूसरा इनफाइनाइट होगा, मीन्स डैट कि उसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट होता ही चला जाएगा, बार बार रिपीट होगा। ठीक है, अब मैं कहती हूँ फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन है 10/3, क्या है एग्जाम्पल 10/3, मैं 10 को अंदर रखूँगी, 3 पे डिवाइड करूँगी, क्या आएगा, 3 3 ज़ार 9, माइनस करूँगी 1, पॉइंट लगाऊंगी 0, 3 3 ज़ार 9, 1 माइनस करूँगी क्या आएगा 1, फिर 0, 3 3 ज़ार 9, माइनस करूँगी फिर 1, अप टू सो ऑन। यानी कि इसका जो आंसर है वो क्या, 0.333 अप टू सो ऑन। यानी कि एक तो दूसरा, सबसे पहले देखना है क्या हमारे पास आ गया नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, यानी कि इनफाइनाइट है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। दूसरे नंबर पे हमने देखना है कि क्या डेसिमल पॉइंट के बाद वो नंबर रिपीट हो रहा है, तो देखें नंबर डेसिमल पॉइंट के बाद बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जो हमारे पास रिकरिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, वो भी हमारे पास क्या होगा, यानी कि आपके पास वो रिकरिंग होगा, इसके बाद वो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इन दोनों को वो हमारे पास क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, वो हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। अब याद रहेगा, यानी कि एक तो फर्स्ट वाला था कि जो हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा वो रैशनल नंबर होगा, दूसरा रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग में ही इसके टाइप्स आती है, रिकरिंग नॉन रिकरिंग, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और दूसरा रिकरिंग होगा, तो हमारे पास क्या होगा, वो भी रैशनल नंबर होगा। ठीक है, अब सेकंड, इसकी एग्जांपल ये हमारे पास आ गई। ठीक है, इसकी भी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स है जिसमें नंबर बार बार रिपीट होगा। अब हम डिस्कस करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, हमने पहले पढ़ा कि हमारे पास जो रिकरिंग होगा वो क्या होगा, रिपीट, यहाँ पे क्या होगा, नॉट रिपीटेड। ठीक है, जो नंबर है वो रिपीट नहीं होगा। अब इसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग, वही जो मैंने पहले बताया आपको कि नंबर जो होगा वह इनफाइनाइट होगा, क्या होगा, इन फाइनाइट होगा, यानी कि वो नंबर बार बार रिपीट होता जो है वो डिवाइड होता जाएगा, लामहदूद होगा हमारे पास। ठीक है, और नॉन रिकरिंग के वो रिपीट नहीं होगा। तो जो नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटेड होता है, जैसा कि मैं कहती हूँ 22/7, क्या है हमारे पास 22/7। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 22 ÷ 7, टेबल पढ़ते हैं, 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, 7 3 ज़ार 21, 21 आ गया, माइनस करूँगी 1, पॉइंट लगाऊंगी 0, 7 1 ज़ार 7,
माइनस करूँगी क्या आएगा 3, फिर 0, 7 4 ज़ार 28, माइनस करूँगी 2 आएगा, फिर 0, 7 2 ज़ार 14, माइनस करूँगी फिर क्या आएगा 6 आएगा, फिर 0, 7 8 ज़ार 56, माइनस करूँगी फिर क्या आएगा 4 आएगा। यानी कि मीन्स डैट कि हमारे पास क्या है, नंबर चलता जाएगा। जैसा कि मैं इसका आंसर लिखती हूँ, वो हमारे पास क्या है 3.1 3.1428 अप टू सोन। ये सारा के सारा नंबर हमारे पास क्या होगा, चलता जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट मूव ऑन होता जाएगा। अब देखें, एक तो डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास सबसे पहले तो देखना है कि क्या ये रिपीटिंग है, ये नॉन रिपीटिंग, यानी कि रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग। तो देखें, पॉइंट के बाद हमारे पास कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या है, नॉन रिकरिंग। दूसरा, नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि लामहदूद है, इनफाइनाइट है, बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो जो हमारे पास नॉन रिकरिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग होंगे, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, ठीक है, वो हमारे पास क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, याद रहेगा। यानी कि जो हमारे पास सबसे पहले तो हमारे पास जो टर्मिनेटिंग होंगे वो रैशनल नंबर होंगे। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो वो हमारे पास रैशनल होंगे। थर्ड, जो नॉन रिकरिंग होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। इसी चीज़ को आप लोगों ने याद रखना है, आइडेंटिफाई ठीक है करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट में आ जाता है, जैसे कि स्क्वायर रूट 2 है, ए है, पाई है, कुछ इस तरह के सैम्पल्स है सारे, वो भी सारे के सारे क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन रिकरिंग होंगे और इरेशनल होंगे। जैसे कि स्क्वायर रूट में आ जाए, स्क्वायर रूट 3 आ जाए, स्क्वायर रूट 2 आ जाए, स्क्वायर रूट 5 आ जाए, यानी कि स्क्वायर रूट में कोई भी वैल्यू आ जाए वो भी क्या होगी, हमारे पास इरेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, और इस तरह से कोई बेसिक साइन आ जाता है, जैसे कि पाई है और ई है, जो भी है ये सारे के सारे क्या होंगे, इरेशनल होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम जो है इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमारे पास क्या है कि आइडेंटिफाई द रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1 हमने बता दिया पहले कि क्या है हमारे पास, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, यानी कि हमने रैशनल और इरेशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अभी जो हमने इसकी डेफिनेशंस वगैरह पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको देखते हुए इसको सॉल्व करेंगे। पहला क्या है हमारे पास पार्ट इसका 2.35355 मीन्स डैट सबसे पहले तो आपने देखना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो बार बार क्या हो रहा है, एक तो एक लिमिटेड पॉइंट तक, यानी कि जो है वो क्या हो गया, ये रुक गया। ठीक है, एक फाइनाइट नंबर तक जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। दूसरा, सेकंड नंबर पे आपके पास देखें कि पॉइंट के बाद नंबर जो वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमें पता है कि जो हमारे पास रिपीट यानी कि रिकरिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है, यानी कि जो है वो रिपीट होता रहे या टर्मिनेटिंग हो नॉन जो रिकरिंग हो, तो इसका मतलब है वो हमारे पास क्या होता है, रैशनल नंबर। ठीक है, पहला तो एक था टर्मिनेटिंग, वो रैशनल होगा, दूसरा रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल होगा। तो ये उसको आइडेंटिफाई जो है वो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रैशनल। ठीक है, अब सेकंड 0.6, इस बार का मतलब है कि नंबर जो है वो क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि ये हमारे पास आएगा 0.66666 अप टू सोन, इस तरह से ये नंबर है। ठीक है, सेम डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर जो है वो इनफाइनाइट है, यानी कि कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, डिवाइड होता जा रहा है। सेकंड नंबर पे ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब कि हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर। ठीक है, थर्ड पार्ट इसका वो क्या है हमारे पास कि 2.23607 और अप टू सोन। फर्स्ट, नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड आगे रिपीट होता जा रहा है। थर्ड सेकंड नंबर पर कि नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा, डिफरेंट है, तो ये नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब ये क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इरेशनल। समझ आ गई। स्क्वायर रूट 7 मैंने कहा कि स्क्वायर रूट में जो भी वैल्यू आपको दी गई होगी, जो भी क्वेश्चन गिवन होगा स्क्वायर रूट में, वो आपके पास इरेशनल होगा। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, इरेशनल। या आप इसको स्क्वायर रूट लेके इसका कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं, तो भी हमारे पास पॉइंट के बाद जो कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा और वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो वो क्या होगा, इरेशनल ही होगा। ठीक है,
अब ई जो है, ई की वैल्यू वो भी हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेटर पे फाइंड करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो हमारे पास वो आएगी 14 पॉइंट, यानी कि वो हमारे पास वैल्यू आएगी 14.0940 अप टू सोन, ये सारी वैल्यू चलती जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये बार बार, और सेकेंड नॉन रिकरिंग है क्योंकि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो वो क्या होगा, इररेशनल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इररेशनल। ठीक है, फिफ्थ पार्ट आपका इसका पाई है। पाई की आपको वैल्यू पता है, वो हमारे पास क्या होती है, 3.1425 अप टू सोन। तो कोई भी नंबर, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग और दूसरा नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो मीन्स डेट हमारे पास क्या है, इररेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इररेशनल। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 7 है, 5+11। अब देखिए 5+11 स्क्वायर रूट 11 आ गया ना, तो अब देखिए स्क्वायर रूट 11 जब हम इसका कैलकुलेटर पे फाइंड करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिकरिंग होगा, कोई नंबर रिपीट नहीं होगा। मैंने पहले बताया कि स्क्वायर रूट में जो भी वैल्यू गिवन होगी वो आपके पास इरेशनल ही होगी। तो जब इसमें हम 5 को ऐड भी कर लेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, अभी कैलकुलेटर पे हम इसको फाइंड करके देख लेते हैं क्या आएगा। स्क्वायर रूट 11 क्या आएगा, 3.316 प्लस 5 कर लें क्योंकि 5 प्लस हो रहे हैं, तो क्या है हमारे पास 8.3166, 8.3166 अप टू सोन, ये आ रहा है ना नंबर। मीन्स डैट के नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा रिपीटिंग नहीं है, नॉन रिकरिंग है, तो इसका मतलब है ये क्या होगा, इरेशनल। नेक्स्ट ऐसे स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे लिख लेंगे स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13 क्या आएगा, 5.3376, 5.3376 अप टू सोन। तो ये भी हमारे पास क्या है, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि महदूद नहीं है, इनफाइनाइट है, आगे आगे मूव होता जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, जो है वो पॉइंट के बाद जो है रिपीट भी नहीं हो रहा, नॉन रिकरिंग है, जो नंबर रिपीट ना हो, यानी कि बार बार एक ही नंबर ना आए, वो हमारे पास नॉन रिकरिंग होता है। ठीक है, सेकंड मैंने उनको नेम आपको बता दिया था, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो ये हमारे पास क्या होगा, इरेशनल। इसका पार्ट नंबर 9 हमारे पास क्या है, 15/4। 15/4 को डिवाइड कर लें, 15 डिवाइडेड बाई 4, तो क्या आएगा, 3.75, 3.75। अब देखें ये हमारे पास क्या हो गया, एक तो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, दूसरा टर्मिनेटिंग है, यानी कि इनफाइनाइट फाइनाइट है, एक महदूद लिमिट तक जो है वो क्या हो गया, ये ख़त्म हो गया, डिवाइड हो गया। दूसरा कोई नंबर रिपीट नहीं, कोई सिस्टम नहीं इसमें, तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग है, तो क्या होगा, रैशनल होगा। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 10 देखें क्या है, 2 इन माइनस के रूट 2 माइनस, ये फार्मूला बन रहा है हमारे पास कि a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग इसको क्लोज कर दें, 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर का मतलब है कि दो जो है, 2 जो है वो 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 ज़ार 4 माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट क्या आ गया, 2 आ गया। तो 2 जो है वो हमारे पास, आपको पता है मैंने पहले बताया, जिसका कोई डिनोमिनेटर ना उसका 1 है, तो ये हमारे पास एक डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो है, टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा, रैशनल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसका रैशनल लिखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमने नंबर्स गिवन है, उनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। पार्ट नंबर 1 है इसका स्क्वायर रूट 2, इसको हमने नंबर लाइन पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने का इसका आसान और बेहतरीन तरीका हमारे पास क्या है कि हम कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ठीक है, और स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद हम इसकी वैल्यू लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं, स्क्वायर रूट 2। आंसर मेरे पास क्या आया, 1.4142, क्या आया, 1.4142, ये मेरे पास आंसर आया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लें, तो राउंड ऑफ हो जाएगा 1.4। ठीक है, इसके बाद 1 है,
यहाँ पे अगर 5 या 5 से ग्रेटर कोई नंबर होता तो हम पीछे वाले नंबर में एक क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, लेकिन स्मॉलर है तो हम जस्ट इसको इतना राइट कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ गया 1.4। अब 1.4 हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो नंबर लाइन पे हमें पॉजिटिव या नेगेटिव जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होगी हम जस्ट वो नंबर ड्रा करेंगे, ठीक है। ज़्यादा हमें नंबर ड्रा करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, पॉजिटिव नंबर ड्रा करने हैं, तो इस साइड से नंबर ड्रा करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 0 1 2 और 3, ठीक है। हमने नंबर लाइन जो है वो क्या कर ली, ड्रॉ कर ली। अब नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने देखना है कि हमारे पास आंसर क्या है, 1.4 मीन्स डैट कि आपकी जो नंबर लाइन है वो 1 और 2 के दरमियान में ड्रॉ होगी, ऐसे ही। अब 1 और 2 के दरमियान में ड्रॉ करेंगे तो देखिए आपको पता है कि आपके पास 1 और 2 के दरमियान में छोटी छोटी जो लाइंस होती हैं वो 10 होती हैं, यानी कि सॉरी 9 होती हैं। एक मिला के इसको 10 हो जाती हैं, जितनी हमें लाइंस होती हैं उससे एक कम ड्रॉ करनी होती है। क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या आ गई 10 आ गई। अब हमने 1.4 यानी कि 1 के बाद हमने 1 2 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, मीन्स डाइट कि हमने यहाँ पर क्या करना है, लिखना है स्क्वायर रूट 2, यानी कि हमने आंसर राइट नहीं करना, ये तो हमें जस्ट गाइड करेगा कि हमने नंबर लाइन किस तरह से ड्रॉ करनी है। हमने आंसर जो है वो इस लाइन के ऊपर ही राइट करना है, ठीक है। और वो हमने जो क्वेश्चन गिवन होगा वो हम राइट करेंगे। तो हमने क्या लिख दिया स्क्वायर रूट 2, तो ये स्क्वायर रूट 2 की नंबर लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 3, सेम एज इट इज़ स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। स्क्वायर रूट साथ क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पे देखें 1.7320 क्या आएगा 1.7320, ठीक है। अब इसको राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा 1.7। ऐसे ही मीन्स डैट कि हमने नंबर लाइन जो है वो पॉजिटिव ड्रॉ करनी है क्योंकि प्लस में है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव में ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 1 2 3। अब 1.7 मीन्स डैट जो नंबर लाइन है वो 1 और 2 के दरमियान में ड्रॉ होगी, ऐसे ही। तो 1 और 2 के दरमियान में हमने लाइन ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 हमने ड्रॉ कर ली। अब हमने क्या करना है 1.1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे, ठीक है। यानी कि जिस नंबर लाइन पे हमने ड्रॉ करनी है वो लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर रूट 3। 1 को छोड़ देना है, नेक्स्ट पॉइंट से आप लोगों ने काउंट करना स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4 5 6 और ये क्या आ गई 7, तो यहाँ पे हमने राइट कर दिया स्क्वायर रूट 3। ये इसकी नंबर लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है 4 स्क्वायर रूट 1/3 मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्वेश्चन गिवन है, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लेना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करने का मेथड क्या है, 3 को इसके साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 3 4 ज़ा 12 और जो आंसर आया है 12 में इसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो आ जाएगा 13/3, ठीक है। अब 13/3 का मतलब है कि हमने भी पॉजिटिव हमें चाहिए और हम इसमें नंबर लाइन जो है पॉजिटिव ही ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हर 0 1 2 3, ठीक है। इतनी ही नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसमें हमने 3 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने हर बॉक्स के अंदर 3 जो है वो लाइंस जो है वो ड्रॉ करनी है, ठीक है। एक तो पहले ड्रॉ और साथ दो दो और कर देंगे, ये कर दी ड्रॉ हमने, ठीक है। आपको जितनी दी जाएंगी उससे एक कम आपने हर नंबर्स के दरमियान में नंबर लाइंस ड्रॉ करनी है, क्योंकि एक आपको पहले गिवन होती है, बाकी दो आपने, अब देखिए 3 थी तो हमें दो दो ड्रॉ कर दी, अगर यहाँ पे 4 होता तो हम 3 ड्रॉ करते, 5 होता तो हम 4 ड्रॉ करते, क्योंकि एक लाइन साथ मिलती है तो वो इतनी ही तादाद हो जाती है, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब काउंट करते हैं, हमने 13 नंबर पे जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 13, हमने पढ़ा 13, ठीक है। ये देखे ना 1 2 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे ही ना। मीन्स डैट कि आप लोग को मैंने ये भी बता देती हूँ कि एक और मेथड भी है इसका ड्रॉ करने का, कि आपको ये जो 4 है ये बताएगा कि आप लोगों ने नंबर लाइन किसके दरमियान ड्रॉ करनी है। तो ये आपको शो करेगा 4, मीन्स डैट कि आपकी जो नंबर लाइन ड्रॉ होगी वो 4 और 5 के दरमियान में ड्रॉ होगी। ठीक है। सेकेंड नंबर पे आपको जो ये 3 है ये आपको बताएगा कि आपने उस बॉक्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हमने उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट्स में। यहाँ पे 4 आया था। ठीक है, 1 2 3 ये 4 है, 1 2 3 इनको हमने 3 पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब 4 और 5 के दरमियान में नंबर लाइन ड्रा हुई और हमने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। और ये ऊपर वाला हमें नंबर बताएगा कि हमने किस जगह पे इस नंबर को राइट करना है। तो वो ये वाला नंबर है, हमने यहाँ पे इस नंबर को ड्रॉ करना है 4 1/3। ठीक है, आंसर नहीं राइट करना, जो ये दिया होगा क्वेश्चन वही हम राइट करेंगे। ठीक है। सेकंड नेक्स्ट पार्ट में इसकी और ज़्यादा वाज़ेह समझ आ जाएगी। अब देखिए -1/7, इसका मतलब है कि माइनस में नंबर लाइन ड्रॉ होगी और इस साइड पे होगी -1। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 -2/7, यानी कि माइनस हमने ड्रॉ कर लिया कि 0 -1 -2 -3। अब ये मैंने बताया कि आपको ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन के साथ होल नंबर होगा ये आपको नेगेटिव हो या पॉजिटिव ये आपको बताएगा कि आपने नंबर लाइन किसके दरमियान ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे देखें -2 है, मीन्स डैट कि हमने -2 और -3 के दरमियान में नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है। दूसरा आपको ये नीचे वाला पार्ट आपको बताएगा कि आपने हर बॉक्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। हर बॉक्स को ना भी करें तो जिस दो के दरमियान नंबर लाइन ड्रॉ करनी है आप उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन हर बॉक्स में भी कर सकते हैं। तो कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया ड्रॉ। अब इसको हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लें। देखें 7 2 ज़ार 14 +1 क्या आ जाएगा -15/7। मीन्स डैट कि मैंने बताया था कि आपने ये बताएगा कि किसके दरमियान नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, यानी कि -2 और -3 के दरमियान में। इसके बाद ये बताएगा कि आपने हर बॉक्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। थर्ड नंबर पे ये आपको नंबर बताएगा कि आपने किस जगह पे नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, और इसके अकॉर्डिंग आप काउंट करके भी कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे ही। मीन्स डैट के यहाँ पे आपके पास जो नंबर लाइन आएगी -2 1/7 ऐसे ही ना। तो यहाँ पे क्या ये आ जाएगी। और अगर आप अकॉर्डिंग टू इसके देखें, मैंने बताया था कि ऊपर वाला नंबर आपको बताता है कि आपने किस जगह पे, तो ये बताया था -2 और 3 के दरमियान में नंबर लाइन ड्रॉ होगी। और 1, तो ये देखिए -2 के बाद ये 1 पे था, तो यहाँ पे नंबर लाइन जो है वो हमने ड्रॉ करके इसका क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है, आंसर लिख दिया। यानी कि अपनी मर्जी है, काउंट करके भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर है इसका 5/8। 5/8 डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो इसको डिवाइड करेंगे 5 / 8, तो क्या आया 0.625। मीन्स डैट क्या आया 0.625। इसका मतलब इसको राउंड ऑफ करके लिख लें, तो राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो 0.6 बनेगा, क्योंकि 2 है तो ये राउंड ऑफ ही नहीं होगा। तो क्या आएगा 0 1 2। ठीक है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या आ जाएगा, अब कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 8 पार्ट्स में, तो यानी कि 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आप काउंट कर लें आपको किस पार्ट्स पे जो है वो चाहिए, उसको राइट कर लें। तो 0 और 1 के दरमियान में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो है इसकी नंबर लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। यहाँ पे आप लोगों ने इसको राइट कर देना है। सॉरी, ये जो है वो आप लोग को मैं पर बता रही हूँ ना कि आपको जो ऊपर वाला न्यूमिनेटर है वो आपको बताएगा कि आपने किस
जगह पे नंबर लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। 8 पार्ट्स में तो इसको डिवाइड कर लिया और 0 और 1 के दरम्यान में कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमें नहीं है मिक्स फ्रैक्शन गिवन, तो मीन्स डेट हमने 0 और 1 के दरम्यान में करना है। हमने डिवाइड करके भी चेक कर लिया, तो यहाँ पे मिस्टेक होगी कि मैंने 8 पे बता दिया। आप लोगों ने ऊपर वाला न्यूमिनेटर देखते हुए जैसे ऊपर हमने देखा वो बताना है। तो देखिए 5 पे है ना, 1 2 3 4 5, मीन्स डैट कि यहाँ पे आप लोग की जो है वो नंबर लाइन जो है वो ड्रॉ होगी 5/8। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वही सेम हमें नीचे वाला नंबर, ये साइड वाला नंबर बताएगा कि हमारे पास किसके दरमियान में नंबर लाइन जो है वो ड्रॉ होगी। तो आपको पता है ये हमें बता रहा है 2, तो इस मीन्स डैट के 2 और 3 के दरमियान में नंबर लाइन ड्रॉ होगी। और नेक्स्ट कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 पार्ट्स, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 4 पार्ट्स में इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इस वाले नंबर हमें बताएगा कि हमने किस जगह पे नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। तो 2 और 3 के दरमियान में 1 2 3, मीन्स डैट कि यहाँ पर आप लोग का नंबर लाइन ड्रॉ होगी 3/4। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी थी कि हमने किस तरह से नंबर लाइन जो है वो आप लोगों ने ड्रॉ करनी है, बताना है कि कैसे नंबर लाइन ड्रॉ जो है की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द रैशनल नंबर्स p/q वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। यानी कि इसमें हमने क्या करना है, इंटीजर्स फाइंड आउट करना है, इसको एक फ्रैक्शन यानी कि रैशनल नंबर की फॉर्म में इसको राइट करना है, p/q की फॉर्म में राइट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट करेंगे। ठीक है, लेट x इज इक्वल टू 0.4। इस बार का मतलब है कि आपके पास ये नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी कि 0.4444 अप टू सोन। ठीक है, ये हमारे पास है कि नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसके बाद हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, अब हमें आप लोगों ने देखना है अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कैसे करना है, कि आप लोगों ने देखना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। अब डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट क्या है, 1, मीन्स डैट कि हम इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद 2 होते तो मीन्स डैट कि हमने यहाँ पे, इसका मतलब हमने यहाँ पे जो है वो 100 से मल्टीप्लाई करना था दोनों तरफ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक डिजिट है, अकॉर्डिंग टू डिजिट आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑफ इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने से, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, लेफ्ट और राइट साइड पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.444 अप टू सोन। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया तो 10x इज इक्वल टू, अब 10 को 0 पॉइंट यहाँ पे करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 0.4444, तो क्या आ जाएगा 4.44 समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4.444 अप टू सोन। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे हमने अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू, लेफ्ट को लेफ्ट से माइनस करेंगे, राइट को राइट से माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा 4.444 अप टू सोन माइनस 0.444 अप टू सोन। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9x इज इक्वल टू, माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा। कैसे 4 आएगा, यहाँ पे कर लेते हैं 4.4444 माइनस 0.4444, तो ये आ गया 4। ठीक है, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 और 9 जो है वो मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, x इज इक्वल टू 4/9। तो यही हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, 0.37। सेम सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, लेट करना है, लेट x इज इक्वल टू 0.37 बार। इसका मतलब है कि आपके पास 373737 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है,
क्योंकि देखना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो डेसिमल पॉइंट के बाद आपके पास 2 नंबर ऑफ डिजिट्स है, मीन्स डैट आपको इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 ऑफ इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करने से, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 0.373737। ठीक है, तो अप टू सोन यहाँ पे आ जाएगा 100x इज इक्वल टू, अब सेम यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई, अब x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, जो है वो इसकी जगह पे हम x लिख दें। तो यहाँ पे 0.373737 अप टू सोन, तो 100x इज इक्वल टू, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.3737, तो क्या आ जाएगा 37.3737 अप टू सोन। इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, दोनों तरफ माइनस करने से, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करने से। ठीक है, तो लेफ्ट से माइनस होगी 100x माइनस x, और राइट में से माइनस होगी 37.3737 अप टू सोन माइनस 0.3737 अप टू सोन। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 99x इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे जब, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 37, जब माइनस कर देंगे तो जस्ट हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे 37। तो x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 इसका क्या है, 0.21, मीन्स डैट, इसमें भी सेम हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.21, बार है तो मीन्स डैट इसका बार बार क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। इस बार का मतलब है कि 2121 अप टू सोन बार बार रिपीट होगा, तो इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, जैसे मैंने 2 पार्ट्स करवाए सेम एज इट इज़ वैसे ही है। अब इसके भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, मीन्स डैट यहाँ पे इसको भी क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 ऑफ इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ इक्वेशन 1 से क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई होगी, तो 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.212121 अप टू सोन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100x इज इक्वल टू 100 को 0.100 मल्टीप्लाई बाय 0.212121, तो क्या आ गया 21.212121 अप टू सोन। इसके क्वेश्चन नंबर 2 का नाम देंगे। ठीक है, हमने p/q की फ्रैक्शन फॉर्म करनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि दूसरी इक्वेशन को हमने उसमें से क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो लेफ्ट से माइनस होगा 10x माइनस एक्स, 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 21.212121 अप टू सोन माइनस 0.212121 अप टू सोन। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे 99x इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेटर पे माइनस भी करेंगे ना, 21.1 माइनस 0.212121, तो क्या आया 20.21, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 20.99, तो मीन्स 21 ही आएगा। ठीक है, परेशान नहीं होना कि शायद मिस्टेक है, 21 ही आएगा। तो x इज इक्वल टू 21, 99 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो लाजमी, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता सकूं। और इसके अलावा आप अगर में इस एक्सरसाइज, यानी कि इस नए मैथमेटिक्स न्यू नाइस की जो बुक है, इसकी एक्सरसाइज आप सर्च करेंगे और ऊपर लिखेंगे अबिहा मैथ्स चैनल के नाम से सर्च करेंगे, तो आपको जो है वो वीडियो एक प्लेलिस्ट की फॉर्म में नज़र आएंगी। ठीक है, तो आप साथ साथ उनको जो है वो समझ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।